साथियों को सुप्रभात। उपदेश राणा की तरफ से जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंद। एक इम्पोर्टेंट इशू पर मैं आप सभी के समक्ष लाइव हूं और चाहता हूं कि जितने भी साथी और विशेष रूप से हमारी वो बहनें जो अपने मिस्टर परफेक्ट की तलाश सोशल मीडिया पर करती हैं बिना कोई जाने पहचाने, वो इस वीडियो को जरूर देखें और आगे शेयर जरूर करें। लाइव के बाद भी, अभी तो आप शेयर करें ही करें, जो बाद में देखेंगे उनसे भी मैं कहना चाहूंगा ताकि आवाज पहुंच सके और कुछ जो हिंदू लड़कियां हैं वो जाग सकें। हालांकि शायद उनको समझ नहीं आती, कितना भी समझा लो, इतने लव जिहाद के केस हो रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है हम उसको करते रहेंगे। देखिए, मैं एक ऐसे केस के बारे में आपको बता रहा हूं जिसको सुनकर आपका दिमाग हिल जाएगा। एक ऐसा केस जिसने ये साबित कर दिया है कि ये एक एजेंडे के तहत काम कर रहे हैं और इनका एजेंडा सिर्फ यही है कि जो हिंदू हमारी बहनें हैं, हिंदू बेटियां हैं, उनको किस तरीके से फंसाया जाए, कैसे उनको अपने चंगुल में फंसाया जाए। इनका सिर्फ बस यही काम है। देखिए, मैं केस के बारे में आपको बता रहा हूं। जून 2019 में मेरठ के क्षेत्र में दोराड़ा एक जगह पड़ती है, वहां पर एक डेड बॉडी मिली एक लड़की की, जिसका हाथ नहीं था, सर भी नहीं था। अब उस केस का मेरठ के एसएसपी साहब ने कल खुलासा किया है कि वो केस क्या था। मैं आपके समक्ष बताना चाहता हूं। एकता नाम की एक लड़की लुधियाना से लाई गई। लाने वाला साकिब, जो मेरठ का निवासी बताया जा रहा है, और जो ये लड़की थी, जो ये बहन थी, ये लुधियाना की रहने वाली थी। ये उसके कांटेक्ट में आई साकिब के, क्योंकि इसने अपना नाम अमन बताया था। ध्यान से सुने, इस साकिब ने अपना नाम अमन बताया था। वो लड़की इसके चक्कर में फंस गई, इससे बात होती रही। लुधियाना में ये कोई तंत्र मंत्र का भी काम करता था, ऐसा सुनने में आ रहा है। तो लड़की इससे अपनी परेशानी बताई, जो भी बताया। उसके बाद इसने अपना नाम अमन बताया उसको, साकिब ना बता करके। तो ये फंस गई। तब उसको ये बोला, साकिब उर्फ अमन, ये उसको बोला कि तू एक काम कर, घर से सोना पैसा जो भी है वो ले आ। तो बता रहे हैं करीब 16 तोले सोना वो लड़की घर से उठाकर अपने ले आई कि मैं तेरे साथ रहूंगी, तेरे साथ शादी करूंगी, बिना कुछ जानने पहचानने। देखिए कि मतलब ये सिचुएशन है आज की। जब वो ले आई तो ये उसको ले आया मेरठ दोराला के पास, कोई लोहिया गांव में शायद, वहां पर ले आया। ईद के दिन ये बताया जा रहा है कि इसका भंडा फूट गया। लड़की को ये पता चल गया कि ये जो मुझे अमन नाम बता रहा है, ये अमन नहीं है, ये साकिब है। सभी साथी शेयर जरूर करें, जितने सभी साथी जुड़ रहे हैं मैं चाहूंगा सभी इसको शेयर करें, आगे बढ़ाएं। तब लड़की को यह पता चला, उस एकता लड़की को, जो अब बेचारी इस दुनिया में नहीं है, कि जिसके साथ मैं आई और 16 तोले सोना लेकर आई, जिसके लिए उस लड़के का नाम साकिब नहीं है, सॉरी अमन नहीं है, साकिब है। ये मुस्लिम है। उनमें विवाद हुआ जब पता चला, तो इसने वो सोने और पैसे हड़पने के लिए इतनी बेहद निर्दयता से उस लड़की की हत्या कर दी कि जब उसका शव मिला था 2019 में, तो उसका सर नहीं था और हाथ भी नहीं था। और सुनने में यह भी आ रहा है कि इस लड़की ने गुदवा रखा था और एक हाथ पर इसका अमन नाम गुदवा रखा था, जो इसका नाम था ही नहीं अमन, जो ये साकिब था। और इस कॉन्सिक्वेंसी में, षड्यंत्र में 5-6 लोग गिरफ्तार हुए, सारे के सारे ही मुस्लिम हैं। जो उसके दोस्त हैं, जो इस कत्ल में शामिल थे, वो सारे के सारे इसी के धर्म के हैं। किस तरीके से इस हत्याकांड को अंजाम दिया, किस तरीके से षड्यंत्र रचा गया, किस तरीके से लुधियाना से लड़की लाई गई, उससे घर से सोना और पैसा मंगवाया गया, अमन नाम बताया गया और मेरठ में लाकर उसकी हत्या कर दी गई 1 साल पहले। और लगातार उसके अकाउंट से, उस लड़की के फेसबुक या जो ट्विटर जो भी अकाउंट था सोशल मीडिया पर, उससे कंटिन्यू पोस्ट करता रहा, ताकि इसके फैमिली वालों को कोई डाउट ना हो, शक ना हो कि लड़की की डेथ हो गई या क्या है क्या नहीं।
कल इस केस का खुलासा मेरठ के एसएसपी साहब हैं अजय साहनी जी, उन्होंने किया है। 1 साल बाद इसका खुलासा हुआ है और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उत्तर प्रदेश पुलिस को, मेरठ पुलिस को, कि कम से कम इस केस का खुलासा हो गया। लेकिन उन लड़कियों की आंखों पर पट्टी है क्या जो सब कुछ लुटा देने के बाद कुछ तो जिंदा आ जाती हैं। हमारे पास भी हर साल के इतने मामले आते हैं कि हमारे साथ ये हो गया वो हो गया, लेकिन उनका क्या, जिनके केवल रिकॉर्ड आते हैं कि वो नहीं रही। चाहे वो मुंबई में, मैं कुछ नहीं बोलता हूं, मुंबई में एक राजस्थान की हमारी बहन थी, मुंबई रहती थी, उसकी जो है डेड बॉडी ब्रीफ केस में मिली थी, वो भी लव जिहाद का शिकार हुई थी। एक मैटर नहीं, न जाने कितने मैटर, ना जाने कितने मैटर ऐसे होते हैं जो सामने ही नहीं आते, उनकी तो कोई काउंटिंग ही नहीं है। अब देखिए उस साकिब के साथ जो अमन बनकर लड़की को फंसाया, घर से पैसा सोना मंगाया और जिसने हत्या की, 5-6 और लोग उसी के धर्म के, धर्म नहीं कहूंगा, धर्म तो है ही नहीं, उसी मजहब के शामिल थे। सबने उस बच्ची की हत्या कर दी। 6-7 लोग गिरफ्तार हुए हैं, शायद 1-2 उसमें लेडीज भी है। ये किस तरीके से अपने मिशन को अंजाम देते हैं, अपने एजेंडे को स्थापित करते हैं, ये सभी को समझने की आवश्यकता है। हम चीख कर यही बात बोलते हैं कि जो ये समय चल रहा है ये बहुत खराब है और हिंदू लड़कियां विशेष रूप से ध्यान रखें और उनके परिवार वाले विशेष ध्यान रखें। इस मोबाइल, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप ने, टिकटॉक ने, जहां ये अच्छा भी परफॉर्म करता है, गलत भी करता है, पता नहीं किसके अकाउंट से तो कौन जुड़ा हुआ है, कौन किस मजहब का है, किसका नाम क्या है। आजकल यही सच्चाई रह गई जो हमने देख लिया। किसी के नाम से फ्रेंड रिक्वेस्ट आ गई कि बस उसके डीपी पर अच्छा सा चश्मा लगा है, अच्छे से कपड़े पहनने हैं, गाड़ी है, दिखा दिया, तो बस उसी में अपनी जिंदगी इन्होंने लगा ली कि बस यही लाइफ है, ये एक्चुअल लाइफ है। बस उसकी पोस्ट लाइक कर दी, उसके मैसेंजर में पहुंच गए। मतलब उन माँ बाप जिसने पैदा किया, जिन्होंने इतना बड़ा किया 18-20 वर्ष, उनकी कोई अहमियत नहीं रही। सोशल साइट पर ही लोग सब कुछ करने लगे और इसी का बड़े स्तर पर शिकार हो रही हैं लड़कियां। जो हमारी हिंदू बहनें हैं, बड़े स्तर पर इसका शिकार हो रही हैं। और एक केस नहीं है, जितने कितने केस आते हैं। आज ये केस आया, 2-4 दिन में ये भी दब जाएगा। लेकिन बताना इसलिए आवश्यक है कि ये किस तरीके की सिचुएशंस हैं और ये एक एजेंडा लेकर चल रहे हैं। इस एजेंडे को कामयाब नहीं होने देना है। ऐसे संस्कार, ऐसी शिक्षा अपने बच्चों को, अपनी बहनों को, अपने आसपास की लड़कियों को दीजिए कि इन लोगों से सावधानी रखें, दूर रहें। एक केस, चलो कहीं एक केस आता तो कोई मान ले, चलो कोई बात नहीं, लेकिन ये दुनिया भर के केस, जिस मामले में केरल हाई कोर्ट बहुत दिन पहले, बहुत वर्ष पहले कह चुका है कि लव जिहाद कोई चीज है, लव जिहाद के तहत यहाँ एंगल काम किया जा रहा है। लव जिहाद को किसने बताया था? सबसे पहले तो केरल हाई कोर्ट ने बताया था। तो कहीं ना कहीं ये बात समझनी होगी। और भाई हम तो कह ही सकते हैं, बता सकते हैं, तो इसलिए आपको ये मैटर बताया है कि जो लुधियाना की लड़की एकता जायसवाल लाई गई, उसका गर्दन नहीं थी, उसका हाथ नहीं था, इतनी बुरी तरीके से उसकी हत्या की गई। अब ये केस ओपन हुआ है 1 साल बाद, जिसमें अमन बनकर घूम रहा था वो साकिब। लड़की बुला ली घर से, पैसे ले लिए, 16 तोले सोना मंगा लिया और फिर उसकी हत्या कर दी निर्दयता के साथ। और इसमें एक नहीं, ये 5-6 लोग शामिल थे उसकी ही कम्युनिटी के। तो भाई सभी से मेरा कहना है कि आप भी सावधानी बरतें और अपने जुड़े हुए लोगों को इन चीजों में बताएं। और मैं विशेष रूप से पेरेंट्स से कहना चाहूंगा कि कम से कम अपने बच्चों का इतना ध्यान रखें। मैं हर बार ये बोलता हूं कि कौन किसके संपर्क में है, क्योंकि आजकल जो चीज दिख रही है, जो प्लेटफॉर्म, देखिए हमने इस्तेमाल किया है, हमारे भी 8-10 लाख लोग जुड़े हुए हैं, हमने भी इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया, लेकिन हमने राष्ट्र और धर्म की बात करने के लिए, अपने समाज की बात करने के लिए, इस राष्ट्र की बात करने के लिए इसका इस्तेमाल किया। लेकिन जरूरी नहीं है सब जो साथी हैं, सब जो लोग हैं, वो सब इसी तरीके से करते होंगे, इस्तेमाल करते होंगे। कुछ लोग अपने आप को इतना ओवर दिखाते हैं, उनका एक एजेंडा है, वो एक एजेंडे के तहत दिखाते हैं।
तो भाई मैं सभी से कहना चाहूंगा कि जितने भी सभी साथी हैं विशेष रूप से जागरूक रहें और अपने आसपास के लोगों को जागरूक करें। जो लड़कियां हैं हिंदू बहनें उनको भी जागरूक करें और विशेष नजर भी रखें, क्योंकि सब कुछ लुट जाने के बाद, कहानी खत्म होने के बाद कुछ हासिल नहीं होता है साथियों। तो धन्यवाद आप सभी का। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय।